हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिसीजन थियोरी में गुजरात यूनिवर्सिटी 2018 का 30 का डी नंबर वाला सम करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने 30 के एफ नंबर वाला सम किया था और फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने 30 के सी नंबर का सम किया था। ये दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलो 30 के डी नंबर का सम की शुरुआत करते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए यूनिट ऑफ कॉमोडिटी इज ₹28 एंड इट्स कॉस्ट प्राइस इज ₹20। सेलिंग प्राइस कितनी है 20 है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है 20। तो ये सबसे पहले लिख देने का। सो गाइज इधर हम लोग ने सेलिंग प्राइस 20 है तो कॉस्ट प्राइस 20 लिख दिया। तो सबसे पहले इधर हमको क्या करने का है, प्रॉफिट फाइंड कर देने का। यानी प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, SP माइनस CP, यानी 28 माइनस 20। सो प्रॉफिट इज ₹8। गाइज ये सम और इसके पहले वाले सम में क्या फ़र्क है, इसमें भी EMV फाइंड करना है पर इसमें XI नहीं दे के रखा होगा। इसके पहले वाले सम में XI दे के रखा था। आगे पढ़ते हैं सम में। द अनसोल्ड आइटम कैन बी रिटर्न एट ₹13। यानी ये क्या है, रिटर्न प्राइस। यहाँ पर रिटर्न लिखा ही है, यानी हम लोग की रिटर्न प्राइस कितनी हुई 13, तो वो लिख देते हैं। RP रिटर्न प्राइस कितनी है 13। तो अब क्या करना है, अब लॉस फाइंड करने का। अब लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस रिटर्न प्राइस। कॉस्ट प्राइस है हमारी 20 माइनस रिटर्न प्राइस है 13। सो अवर लॉस इज 7। आगे बढ़ते हैं सम। From past experience, the demand of commodity is as follows. Determine how many units of a item is beneficial to keep the seller as per EMV. So मैंने पहले ही बोला था हमको EMV फाइंड करना है, पर इधर XI यानी ऑब्जर्वेशन हमको दिया नहीं है। सब में नीचे आपको दिख रहा होगा क्या दिया है, डिमांड दिया है 2, 4, 6, 8, 10 और प्रोबेबिलिटी दिया है। प्रोबेबिलिटी यानी क्या होता है, PXI 0.3, 0.2, 0.1, 0.3 और 0.1। तो सबसे पहले हम टेबल बना देते हैं। सो यहाँ पर हम लोग ने एक टेबल बना के रखा है। अब ये टेबल कैसे बनाने का, इधर आपको डिमांड लिख देने का जो बुक में दिया था ना, 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ पर सप्लाई लिख के PXI यानी क्या, प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी वो यहाँ पर लिख देने का। सो गैस इधर हम लोग ने प्रोबेबिलिटी भी लिख दिया। अभी यही सप्लाई में वापिस से 2, 4, 6, 8, 10 लिखने का। जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर लिखा था ना 2, 4, 6, 8, 10 डिमांड में, वो यहाँ पर सप्लाई करके वही का वही सेम टू सेम लिख देने को। और यहाँ पर क्या XI PXI XI PXI, वैसे ही 6, 8 और 10 में भी XI PXI लिख देने का। अब ये वाला सब में XI नहीं दे के रखा था। इसके पहले वाला सब में 30 के F जो हम लोग ने दिया किया था उसमें XI दे के रखा था। देखो ये रहा 30 के F नंबर वाला सम, इसमें सब में XI दे के रखा था। ये वाले सम में हम लोग को XI नहीं दे के रखा है यहाँ पर। तो कैसे करना करो, सिंपल है। अब आपको ध्यान से सुनना होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। करना कैसे है अब देखना। अब हम लोग को डिमांड और सप्लाई की मदद से करना है। अब सबसे पहले देखने का 2 का यहाँ पर ये XI फाइंड करता है। कैसे फाइंड करेगा करने का, हम यहाँ पर डिमांड कितनी है, डिमांड है 2 और सप्लाई है 2। तो सबसे पहले यही सप्लाई हम लोग को नीचे यहाँ पर लिख देने की, सप्लाई 2 लिख दिया। सप्लाई 2 है तो डिमांड कितनी है, डिमांड भी 2 ही है। मुझे कैसे पता चला, देखो वही है ना, सप्लाई 2 तो डिमांड भी 2 ही है। तो यहाँ यानी इसका मतलब क्या हुआ, डिमांड कितने यूनिट की थी, 2 यूनिट की डिमांड थी और सप्लाई भी कितने की है, 2 की है। यानी वो 2 के 2 यूनिट हम लोग बेच देंगे। यूनिट यानी कोई भी प्रोडक्ट आप समझ लो, 2 के 2 प्रोडक्ट हम लोग बेच देंगे। अब कितने में बेचेंगे, 8 में बेचेंगे। अब बेचेंगे तो 8 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 कर देने का। सो हम लोग का आंसर क्या आएगा 16। सो हम लोग का XI क्या हुआ 16। नीचे नीचे वापिस समझो। अब अगर यहाँ पर 2 ऐसे सेम हो जावे ना, तो यहाँ पर तो 16 आ गया, तो वैसे नीचे भी सब जगह हमको 16 लिख देने का। आपको नेक्स्ट में ज़्यादा समझ आएगा। जब भी ये सेम हो जाए ना, 2 और 2 ये दोनों सेम है ना, तो यहाँ पर नीचे भी आपको सब जगह 16 लिख देने का, कोई चेंज नहीं करने का। अब नेक्स्ट ये 4 वाले में आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अब ध्यान से सुनना, सप्लाई कितने की है, 4 की सप्लाई और 2 की डिमांड है, यानी यहाँ पर 4 लिख देने का, 4 की सप्लाई और डिमांड है 2 की। अब ध्यान से सुनना, यानी वेस्ट कितने का हुआ, वेस्ट हुआ 2 का। अब ध्यान से सुनना, अगर 4 यूनिट की सप्लाई है तो उसमें से 2 की डिमांड है, तो बाकी के 2 तो वेस्ट ही हो जाएंगे ना, बहुत ऑब्वियस है। ये क्या है, वेस्ट, बाकी के 2 वेस्ट हो जाएंगे, यानी उसका कोई यूज ही नहीं होगा। यानी 2 यूनिट तो हम लोग बेच डालेंगे 8 में। क्यों 8 में, क्योंकि 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है और बाकी का 2 का लॉस होगा, यानी मल्टीप्लाई बाय 7 करने का, 14। ये 7 कहाँ से आया,
ये रहा 7 लॉस। सो यहाँ पर क्या करने का, 16 माइनस 14 यानी 2। सो यहाँ पर 2 हमको लिख देने का। अब इसके बाद वाला करते हैं, ये क्या है, 4 की सप्लाई है, सो यहाँ पर 4 लिख देते हैं 4। अब डिमांड कितने की है, डिमांड भी 4 की है, सो वापिस यहाँ पर 4 लिख देंगे 4। यहाँ पर 4 की सप्लाई, 4 की डिमांड, यानी वेस्ट तो जीरो ही होगा ना, जैसा यहाँ पर हमने किया था। यहाँ पर भी वेस्ट कितने का था, 0 का वेस्ट था, उसके लिए यहाँ पर हमने आगे कुछ किया ही नहीं था। सो 4 की डिमांड है, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 8, यानी 4 का 4 हम लोग ने बेच दिया, यानी क्या हुआ 4 8 जा 32। सो यहाँ पर 32 आ जाएगा। अब जैसा कि मैंने बोला, ये जब भी ये डिमांड और सप्लाई सेम हो जाए, यहाँ पर 4 और 4 सेम हो जाए ना, तो उसके बाद का हमेशा सेम ही रहता है, 32 32 एंड 32। जैसा कि यहाँ पर था 2 और 2 सेम था 16, सो नीचे का सब जगह सेम हो गया था 16। आपको क्लियर हो रहा होगा। अब 6 का करते हैं, सप्लाई 6 की और डिमांड कितने की, 2 की। ध्यान से सुनना, सप्लाई 6 की सप्लाई और डिमांड कितने की है, 2 की। तो ये 2 का 2 तो हम लोग बेच ही देंगे, 2 8 जा 16 बेच दिया। और बाकी के 4 क्या हो गया, वेस्ट हो गया, क्योंकि डिमांड ही खाली 2 की है, तो बाकी का तो वेस्ट ही हो जाएगा ना, भले हम लोग कितना भी सप्लाई करते जाए। तो बाकी का 4 क्या हुआ, वेस्ट हो गया, यानी उसको लॉस हो गया। लॉस कितने का है, 7 का, हम लोग ने ऊपर ही देखा था, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28। 16 माइनस 28 कितना होता है, -12। सो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, -12। नीचे देखते हैं वापिस से, 6 की सप्लाई है, 4 की डिमांड है, यहाँ पर लिख देते हैं 6 की सप्लाई 4 की डिमांड। तो सबसे पहले ये 4 बेच देने का, ये तो 4 8 जा 32 बेच दिया। अब 6 माइनस 4 कितने का वेस्ट हुआ, 2 वेस्ट हो गया, यानी 2 7 जा 14। ये क्या हुआ हम लोग का लॉस, यानी 32 माइनस 14 कितना होगा, 18। सो यहाँ पर 18 लिख देने का, 18। नेक्स्ट करते हैं, 6 की सप्लाई 6 की डिमांड, यानी यहाँ पर 6 की सप्लाई और 6 की डिमांड है, यानी वेस्ट तो 0 हुआ, यानी ये सबसे पहले 6 8 जा क्या 48 बेच देते हो, ये तो 0 हुआ, यानी इसका कुछ फर्क नहीं पड़ता, यानी यहाँ पर क्या होगा 48। सो 48 लिख देते हैं। अभी ये क्या हो गया, सेम हो गया, 6 और 6 सेम हो गया 48, यानी ये नीचे का भी 48 48 सेम टू सेम लिख देने का, जैसे कि हम लोग ने इसके पहले किया था। वैसे ही 8 का करते हैं। देखो 8 का कैसे करना है, क्या है इसमें, देखो ध्यान से, 8 की सप्लाई और 2 की डिमांड। सो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 8 की सप्लाई और कितने की डिमांड है, 2 की डिमांड। सो क्या करने का, बाकी का 6 का क्या होगा, 6 वेस्ट हो जाएगा, सिंपल है। अब सप्लाई 8 की है लेकिन डिमांड ही खाली 2 का है, तो 6 तो वेस्ट ही हो जाएगा ना, बहुत ऑब्वियस है। सो ये 2 तो बेच डाले अपने, 2 8 जा 16। क्यों 8 में बेचा, क्योंकि 8 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और बाकी 7 6 7 जा 42, यानी क्या हो गया, लॉस हो गया, यानी 16 माइनस 42 करना पड़ेगा, -26 आएगा। तो यही -26 हम यहाँ पर लिख देंगे, -26। वैसे ही सेकेंड वाला करते हैं, ध्यान से सुनना, 8 की सप्लाई और 4 का डिमांड, यानी सप्लाई कितने की है, 8 की, और डिमांड कितने का है, 4 का है, यानी बाकी का 4 क्या होगा, वेस्ट हो गया, यानी 4 8 जा 32 बेच दिया, और लॉस था 7 रुपीज़ का, यानी 4 7 जा 28। 32 माइनस 28 4, यानी यही 4 हम यहाँ पर लिख देंगे। वैसे ही आगे करते हैं, 8 की सप्लाई 6 का डिमांड, तो करते हैं 8 की सप्लाई एंड 6 का डिमांड, यानी बाकी का 2 क्या हुआ, वेस्ट हो गया, यानी 6 8 जा 48, 2 7 जा 14। सो 48 माइनस 14 34। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, 34। आगे क्या है, 8 की सप्लाई एंड 8 का डिमांड, तो करते 8 की सप्लाई और 8 की डिमांड, यानी वेस्ट कितने का हुआ, 0 वेस्ट हो गया, सबका सब बेच दिया हम लोग ने यहाँ पर, क्या
सबका सब बेच दिया, यानी 8 8 जा 64। क्यों 8? क्योंकि प्रॉफिट कितने का था? 8 का था। सो 64 आएगा। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 64। अब जैसा कि मैंने बोला था, यहाँ पर जब भी ऐसा सेम हो जाए, ये 8 8 क्या हो गया? सेम हो गया, तो नीचे भी ऐसा 64 लिख देने का। वैसे ही 10 का करते हैं। 10 में क्या है? 10 सप्लाई 10 की है और डिमांड खाली 2 का है। तो देखो, सप्लाई इज 10 एंड डिमांड इज 2। सो 2 8 जा 16। सबसे पहले ये बेच देते हैं हम लोग। 2 8 जा 16, क्योंकि 8 रुपीज का प्रॉफिट है। सो 2 8 जा 16 हो जाएगा। लॉस वेस्ट कितना हुआ? 8 यूनिट वेस्ट हो गया। 10 माइनस 2, 8 यूनिट वेस्ट हो गया। सो 8 7 जा 56। सो 16 माइनस 56 होगा -40। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? -40। आगे देखो, सप्लाई 10 की और डिमांड 4 का। सो लिख देते 10 की सप्लाई और 4 का डिमांड, यानी 4 8 जा 32। ये 4 यूनिट बेच देता है सबसे पहले। सो 4 8 जा 32 हो जाएगा। और बाकी का 6 वेस्ट हो गया। सो 6 7 जा 42 हम लोग का क्या हो गया? लॉस। सो हम लोग का आंसर आएगा -10। सो यही -10 हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे करते हैं, 10 की सप्लाई और 6 का डिमांड। सो 10 की सप्लाई है और डिमांड है 6 का, तो वेस्ट कितने का हुआ? 4 का। अब सप्लाई 10 की है, 6 का डिमांड है, तो बाकी का 4 क्या हो गया? वेस्ट हो गया। सो 6 8 जा 48, 4 वेस्ट हो गया, यानी 4 7 जा क्या? 28। सो 48 माइनस 28 क्या होगा? 20। सो 20 हम लिख देते हैं। आगे क्या है? 10 की सप्लाई और 8 का डिमांड। तो चलो करते हैं। 10 की सप्लाई, 8 का डिमांड, यानी बाकी का 2 क्या हो गया? वेस्ट हो गया। सो 8 8 जा 64, 2 7 जा 14। सो 64 माइनस 14 कितना होगा? 50। सो यही 50 हम यहाँ पर लिख देंगे। आगे क्या है? 10 का सप्लाई और 10 का डिमांड। सो 10 का सप्लाई एंड 10 का डिमांड, तो वेस्ट तो 0 हो जाएगा। सो 10 8 जा 80। सो 80 यहाँ पर लिख देने का। सो गाइस, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स आई कैसे करने का। अब आगे एक्स आई पी एक्स आई फाइन करने का, वो तो सिंपल है। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो हम लोग को एक्स आई पी एक्स आई मिल जाएगा ना। एक्स आई को पी एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करने का। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.3 4.8 होगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.2 3.2। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.1 1.6। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.3 4.8। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.1 1.6। ये सबका प्लस करने का, ये सबका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1616। यहाँ पर मैंने प्लस किया है। आगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 क्या होगा? 0.6। 32 मल्टीप्लाई बाय 0.2 6.4। 32 मल्टीप्लाई बाय 0.1 3.2। 32 मल्टीप्लाई बाय 0.3 9.6। 32 मल्टीप्लाई बाय 0.1 3.2। ये सबका भी प्लस कर देने का। अगर ये सबका प्लस करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 23। आगे करते हैं, -12 मल्टीप्लाई बाय 0.3 क्या आएगा? -3.6। 18 मल्टीप्लाई बाय 0.2 3.6। 48 मल्टीप्लाई बाय 0.1 4.8। 48 मल्टीप्लाई बाय 0.3 14.4। 48 मल्टीप्लाई बाई 0.1 4.8। ये सबका प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 24। वैसे ये 8 का करते हैं। 0.3 मल्टीप्लाई बाय -26 -7.8। 4 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.8। 34 मल्टीप्लाई बाय 0.1 3.4।
64 मल्टीप्लाई बाई 0.3 19.2, 64 मल्टीप्लाई बाई 0.1 6.4, प्लस का आंसर आएगा 22। वैसे ही 10th वाले का कर देते हैं लास्ट वन, -40 मल्टीप्लाई बाई 0.3 -12, -10 मल्टीप्लाई बाई 0.2 -2, 20 मल्टीप्लाई बाई 0.1 2, 50 मल्टीप्लाई बाई 0.3 15, 80 मल्टीप्लाई बाई 0.1 8। सो इधर गाइस हम लोग को XI PXI मिल गया सबका, इसका प्लस कर देते हैं तो आएगा +11 लास्ट वाले का। सो XI PXI हम लोग को मिल गया, क्या आया XI PXI 16 23 24 22 एंड 11। सो EMV क्या होगा, EMV तो आपको पता ही है, जो भी सबसे लार्ज XI PXI होगा, जो भी सबसे लार्ज सिग्मा XI PXI होगा वो हम लोग का EMV होगा। तो 16 23 24 22 एंड 11 में से सबसे लार्ज है 24। सो हम लोग का EMV क्या होगा 24। सो अवर EMV इज 24। सो गाइज हम लोग का इधर EMV 24 आ गया। सो इधर हम लोग का सम कंप्लीट होता है। हम ऐसा एक और सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।